फ्रेंड्स, तो आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं एक और शानदार लव स्टोरी। मैं तुझ पे फिदा यह सीरीज है। इसके टोटल 2 सीज़न आ चुके हैं, तो हम फर्स्ट सीज़न से शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि समुद्र के किनारे सीप पीन रही होती है। समुद्र की लहरें उसके पैरों में आ रही थी, मगर अचानक से ही वह एक बंदूक की आवाज़ सुनती है और वह मुड़कर देखती है। तभी हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रही होती है और वह सपने से जाग जाती है। फिर वह लड़की उठकर बिस्तर से घूमने लगती है, अपने रूम के चारों ओर टहलती है। वह डरी हुई सी, सहमी हुई सी थी। फिर हमें इधर एक ट्रेन में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक सीप की बनी हुई चिड़िया को अपने हाथ में लिए हुए ट्रेन से कहीं आ रहा होता है। वह लड़का अपने ही ख्यालों में गुम था, मगर वह ट्रेन में से ही एक लड़की को देखता है। वह लड़की उसके घर के गार्डन के झूले के पास से खड़ी उस ट्रेन को देख रही होती है। वह लड़का ट्रेन के अंदर से उस लड़की को देख रहा था। तब हमें पता चलता है कि यह उसकी दोस्त आयरा है। वह लड़का उसे देखकर काफी खुश हो जाता है। वह लड़का स्टेशन पर उतरते ही भागने लगता है और वह भागकर उस लड़की के पास जाना चाहता था। उसका पीछा एक अंकल करते हैं और हमें पता चलता है कि यह उसके मामा है, मगर वह इन्हें भी इग्नोर कर देता है जो उसे स्टेशन पर लेने आए थे। तब हमें पता चलता है कि इस लड़के का नाम मार्कस है। वो उसके पीछे चिल्लाते हुए भागते हैं, लेकिन वो इनकी नहीं सुनता। मार्कस आयरा के बंगले पर पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके बंगले पर ताला लगा हुआ है। वह बंगले में देखना चाहता है कि आयरा कहाँ है और वह गेट पर चढ़ जाता है। और तभी हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडीज बंदूक लेकर घूम रही होती है। वह चुपके से मार्कस के ऊपर बंदूक तान रही होती है, मगर मार्कस इन सबसे अनजान था। वह बार बार आयरा को देखने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसकी मामी आ जाती है और उसे आवाज़ देकर नीचे उतार लेती है। मार्कस अपनी मामी को गले लगाता है। यहाँ मामी मार्कस से कहती है कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मार्कस कहता है कि मैं आयरा से मिले बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। अगर मामी कहती है कि बेटा अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, वह अभी सो रही होगी। तभी मार्कस कहता है कि नहीं नहीं, मैंने उसे अभी ट्रेन से देखा है, वह जाग रही है। फिर मामी बताती है कि बेटा यहाँ पोल टाउन का माहौल सही नहीं है, अभी कोई लड़की यहाँ पर अगवा हुई है, तुम उससे कॉलेज में मिल लेना। ऐसा बोलकर फिर वो यहाँ से मार्कस को ले जाती है। फिर रास्ते में मामी कहती है कि 2 साल बाद आए हो और मामा मामी से मिलने से पहले सीधा आयरा के घर, मैं तो तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तभी मार्कस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ से तुम्हारे लिए आया हूँ। फिर वो मामी को गले लगा लेता है। इसी ही प्यारी सी नोक-झोंक मामा और भांजे के बीच, मामी और भांजे के बीच चल रही थी। तभी मामी कहती है कि अच्छा सुनो, माँ कैसी है। यही मार्कस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि इस बार वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चुने और उस आदमी को छोड़ दें। यहाँ मामी कहती है कि आई नो मार्कस, तुमने बचपन से अपने माँ बाप के झगड़े बहुत झेले हैं। यही मामी मार्कस से कहती है कि बेटा कई बार हमारा प्यार हमें झुकने पर मजबूर कर देता है और तुम्हारी माँ तुम्हारे पापा से बहुत प्यार करती है। इसी बातें करते हुए वे घर पहुँच जाते हैं। घर में आते ही मामा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे, लेकिन वे भी इससे बहुत नाराज़ हैं क्योंकि मार्कस ने उन्हें स्टेशन पर इग्नोर कर दिया था। मार्कस उन्हें भी मना लेता है। मामा नाराज़ थे जो थे ही सही, उल्टा मार्कस मामा से नाराज़ हो जाता है। वह कहता है 2 साल बाद आया हूँ और इसे वेलकम कर रहे हो तुम मेरा। फिर वे दोनों गले मिलते हैं। यही मार्कस की मामी के फ़ोन पर उसकी माँ का फ़ोन आता है। वो कहती है कि मार्कस पहुँच गया, तो मामी कहती है हाँ हाँ मार्कस पहुँच गया। उधर से माँ कहती है कि मार्कस से बात कराओ, मगर यहाँ मार्कस बात नहीं करना चाहता और किसी बहाने से यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक महिला दिखाई जाती है जो कि एक कांच की बरनी लिए घूम रही होती है। वह नैन्सी नाम की मकड़ी को ढूंढ रही होती है जो कि उसके जार से निकलकर यहाँ आ गई थी उसके गार्डन में। यहाँ हमें ऐसा लगता है कि इस महिला की दिमागी हालत सही नहीं है। यहीं पर आयरा भी आ जाती है और अपनी माँ को गुड मॉर्निंग विश करती है। आयरा अपनी माँ से कहती है माँ यहाँ क्या कर रही हो। उसकी माँ कहती है कि मैं नैन्सी को ढूंढ रही हूँ। नैन्सी की माँ कहती है कि वो शायद लगता है भाग गई। तभी आयरा कहती है कि माँ अच्छा हुआ भाग गई, वो जहरीली स्पाइडर थी। आयरा की माँ कहती है नहीं आयरा, वो हमें प्रोटेक्ट करती है। यही उसकी माँ कहती है कि इस घर में तो हम बिल्कुल सेफ नहीं हैं, नैन्सी ही तो हमें यहाँ से प्रोटेक्ट करती है। फिर नैन्सी मिल जाती है और वह उसे जार में भर लेती है। फिर आयरा अम्मा से वायलन के पोस्टर मांगती है। वायलन अम्मा की बेटी है जो कि लापता हो चुकी है। वह उसके पोस्टर्स कॉलेज में भी लगाएगी। फिर हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। यहाँ मार्कस आयरा को ढूंढते हुए, उसकी नजरें चारों तरफ आयरा को ही ढूंढ रही हैं और वह कॉलेज में एंट्री करता है। वह कुछ स्टूडेंट्स से भी पूछता है आयरा के बारे में। आयरा यहाँ पोस्टर्स चिपका रही होती है। फिर हमें अगले सीन में कुछ गर्ल्स दिखाई जाती है कॉलेज की जो बेकरीज बांट रही थी अपनी फ्रेंड्स को। वही युग नाम का एक लड़का फुद्दी बैट खेल रहा होता है। वह एक लड़की से पूछता है तुम ईशा की बहन नायसा हो ना फर्स्ट ईयर में। वह लड़की कहती है हाँ, और तुम युग। वह कहती है कि मेरे थ्रू मेरी बहन के दोस्त बनना चाहते हो, मगर युग कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हम भी दोस्त बन सकते हैं। युग उसको ब्लड मून पार्टी में इनवाइट करता है उसकी पार्टनर बनने के लिए। फिर यही हमें एक रेड कार कॉलेज में आती हुई दिखाई जाती है। कार में से ईशा और उसका बॉयफ्रेंड और उसके कुछ फ्रेंड्स निकलते हैं और वे कॉलेज में जाते हैं। यहीं पर ईशा मोबाइल पर लाइव आती रहती है। उसमें बहुत ही ज़्यादा ईगो है।
यहीं ईशा के पास एक लड़की आती है जो कहती है कि मैं तुम्हें जब से फॉलो कर रही हूँ जब तुम्हारे 200 फॉलोअर्स थे। वो कहती है ओह अच्छा। वो लड़की ईशा को उसको फॉलो करने को कहती है। तभी ईशा को आयरा दिखती है और वह आयरा को चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तभी वह उस लड़की से कहती है ठीक है मैं तुम्हें फॉलो कर लूँगी, मगर उससे पहले तुम्हें एक लूज़र का नाम बताना होगा जो कि पिंक ड्रेस में है। तभी उस लड़की को आयरा नज़र आती है। वह आयरा का नाम चिल्लाती है। आयरा पोस्टर्स चिपका रही थी। आयरा फिर वहाँ से भाग जाती है। आयरा एक इलेक्ट्रिकल रूम में पहुँच जाती है जहाँ वह एक पीछे बल्ब से टकराती है और वह डर जाती है। वह बल्ब में एक हाथ मारती है तो बल्ब की डोरी से जो करंट जाता है वह एक पटाखे के डिब्बे में गिर जाता है और पटाखे फूटने लगते हैं। वही कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल भी उसी इलेक्ट्रिकल रूम की साइड आती है। तभी मार्कस बीच में आता है और उस बॉल को कैच कर लेता है और वह देखता है कि यहाँ आग लगी हुई है। वहाँ पर वो पहली बार आयरा को देखता है और यहीं पर एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग आता है। उन पटाखों की बारिश में आयरा उस खिड़की में से झांक रही होती है। वहीं मार्कस उसे देखता ही रह जाता है। आयरा उसे देखकर अंदर छुप जाती है लेकिन वह फिर से उसे देखती है। फिर वहाँ कोच सर आ जाते हैं। सभी को बताते हैं कि मार्कस यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है और इसी ने सबसे पहले आग को देखा है, इसकी वजह से हमारा कॉलेज बच गया। और सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं। यही हमें पता चलता है कि मार्कस स्टेट चैंपियन है क्रिकेट में। कोच सर मार्कस को निर्वाण से मिलाते हैं जो कि करंट में कैप्टन है क्रिकेट टीम का। फिर ये सब यहाँ से जाते हैं तो मार्कस उस रूम में जाता है तो वो देखता है कि आयरा यहाँ नहीं है और वह परेशान हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर निर्वाण और उसके कुछ दोस्त कॉलेज में जा रहे होते हैं। तभी वीर उस पोस्टर लगी लड़की को वहाँ से निकाल देता है। उसके फ्रेंड्स उसे चिढ़ा रहे होते हैं, कहते हैं कि यह तेरी गर्लफ्रेंड है क्या। वीर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और वह पोस्टर वहाँ से निकाल कर फाड़ देता है। वही निर्वाण क्लास में आता है और ईशा को किस कर लेता है। फिर मार्कस क्लास में आता है और युग उसे गले लगा लेता है। मार्कस युग से आयरा के बारे में पूछता है। युग बताता है कि ब्रो वो बहुत ही वियर्ड लड़की है, वह किसी से बात नहीं करती। निर्वाण मार्कस को लोकल बॉय कहकर बुलाता है। वह उसे उस कुर्सी पर बैठने से मना करता है। वह कहता है कि यह ईशा की जगह है। यही मार्कस उन लोगों को करारा जवाब देता है। फिर जैसे ही क्लास में आयरा आती है, आयरा मार्कस को देखकर भागने लगती है। आयरा को देखते ही मार्कस की नजरें आयरा पर टिक जाती है। मार्कस का दिल धड़कने लगता है और वह आयरा के पास जाने लगता है। इतने में आयरा मुड़ती है जाने के लिए, मगर क्लास में हिंदी के टीचर आ जाते हैं। अगर कुछ बच्चे ब्लड मून पार्टी की प्रैक्टिस के लिए गए हुए होते हैं तो सर कहते हैं कि जब पूरे बच्चे ही नहीं है तो पढ़ाने का क्या फ़ायदा, और वो भी क्लास नहीं लेते। क्लास डिसमिस हो जाती है और सर चले जाते हैं। तो फिर आयरा भी भाग जाती है और मार्कस उसके पीछे पीछे जाता है, मगर आयरा हिंदी वाले टीचर से बात करने लगती है और मार्कस को उन सर के साथ उलझाकर वो वहाँ से भाग निकलती है। मार्कस आयरा को पूरे कॉलेज में ढूंढता है मगर आयरा उसे कहीं नजर नहीं आती। फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें आयरा की मॉम ने उसके लिए रेड कलर की ड्रेस तैयार की थी ब्लू मून पार्टी के लिए। यहाँ आयरा को रंगीन चंगीन कपड़े पहनने का बिल्कुल शौक नहीं था, मगर उसकी माँ कहती है बेटा ये दिन बार बार नहीं आते। आयरा की मॉम अम्मा को आवाज़ देकर बुलाती है और आयरा को ड्रेस पहना देती है। कहती है कि आयरा को अच्छे से तैयार करो। वही आयरा को जब अम्मा तैयार कर रही थी तब आयरा अम्मा को बताती है कि वो आ गया। अम्मा कहती है वही लड़का, कि हाँ वही लड़का। अगर अम्मा समझाती है कि तो तुम उससे पीछा भी नहीं छुड़ा सकती, अगर तुम्हारी माँ को पता चला तो वो क्या क्या कर डालेंगी। वो कॉलेज जाना उसकी मजबूरी है, अगर वो कॉलेज नहीं गई तो उसकी मोम को पता चल जाएगा और उसकी मोम घर सिर पर उठा लेंगी। यहाँ आयरा अपने बैग में दूसरी ड्रेस रख लेती है ताकि वह कॉलेज में जाकर चेंज कर सके, मगर उसकी माँ चुपके से उसकी ड्रेस निकाल कर उसमें वही रेड वाली ड्रेस डाल देती है। रेड वाली ड्रेस पहनकर जाती है मगर उसकी माँ उसकी ड्रेस चुपके से निकाल लेती है। कॉलेज में ब्लू मून पार्टी शुरू हो चुकी थी। यहीं ईशा लाइव आ रही थी और वह सबको लाइव दिखा रही होती है कि तभी मार्कस की एंट्री होती है और वह उसके लाइव में शूट हो जाता है और सभी लोग लाइव उसको देख रहे होते हैं, मगर मार्कस आयरा को ही ढूंढ रहा होता है। आयरा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी संभाल रही थी। वह सबकी नज़रों से छुप रही थी क्योंकि उसने एक तो रेड ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी माँ ने उसकी ड्रेस भी छुपा ली। अब उसे उसी ड्रेस में रहना होगा और उसे काफ़ी ऑकवर्ड फील हो रहा था। फिर आयरा चॉकलेट खाने लग जाती है। वही मार्कस आयरा को चुपके से देख रहा होता है और वह आयरा के साथ डांस करना चाहता है। एक लड़का एंकरिंग कर रहा था, वह सभी को वेलकम कर रहा था पार्टी में। मार्कस उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे आयरा के साथ डांस करना है। वह लड़का ईशा से कुछ पूछता है और ईशा कहती है कि ठीक है करने दो, मैं भी उस नए लड़के को देखना चाहती हूँ कि आखिर ये चाहता क्या है। तभी एंकर उन सभी जोड़ीदारों के नाम बोलता है जिसके पार्टनर्स के साथ जिन्हें डांस करना है। तभी मार्कस के साथ वह आयरा का नाम लेता है और आयरा उसका नाम सुनते ही चौंक जाती है और वह चॉकलेट खाना बंद कर देती है। तभी सभी लोग ताली बजाकर उसे आयरा आयरा कहने लगते हैं तो उसे आना ही पड़ता है क्योंकि हिंदी वाले टीचर भी कहते हैं कि कमोन आयरा आ जाओ। फिर मार्कस बहुत खुश होता है और आयरा डरी हुई सी सहमी हुई सी आती है।
फिर बहुत ही शानदार स्लो मोशन म्यूजिक चलाया जाता है जिसमें सभी लोग डांस कर रहे होते हैं। यहाँ आयरा की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं और मार्कस की धड़कनें भी तेज हो जाती हैं और दोनों एक दूसरे को महसूस करने लगते हैं। मार्कस आयरा को समझने की कोशिश करता है। डांस खत्म होते ही आयरा यहाँ से भाग जाती है और एक फॉरेस्ट के पास पहुँच जाती है। मार्कस भी उसका पीछा करता करता उस फॉरेस्ट में पहुँच जाता है और कुछ लोग भी उस फॉरेस्ट में पहुँच जाते हैं जहाँ से ब्लू मून दिखाई देता है। वहीं मार्कस आयरा का पीछा करते करते वहाँ तक आ जाता है और वह आयरा को रोक लेता है। यही हमें पता चलता है कि आयरा मार्कस से बहुत नाराज़ है। वह कहती है कि तुम मुझे उस वक्त छोड़कर क्यों गए थे जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वही मार्कस कहता है कि मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था, मगर तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मगर आयरा कुछ नहीं समझती। वह कहती है मुझे तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत है। यही मार्कस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है मगर आयरा समझना ही नहीं चाहती। वह मार्कस से कहती है हर चीज़ तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती है मार्कस। तुम्हारा मन किया जब तुम चले गए, तुम्हारा मन किया जब तुम आ गए। वह मार्कस को धक्का देती है और कहती है अब सब कुछ खत्म हो चुका है। मगर फिर भी मार्कस उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है। यही मार्कस कहता है कि प्लीज़ एक बार अपने दिल से पूछो। वहीं आयरा कहती है कि दिल की बात मत करो मार्कस, क्योंकि अब इस दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए नफरत है। वह कहती है आई हेट यू। यहीं पर मार्कस टूट जाता है और वह उससे अपने आप दूर हो जाता है। फिर वहीं हमें कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। यहाँ वीर नाम के लड़के ने एक लाश को देखा है। फिर सभी लोग वीर के पास आते हैं। वीर उंगली से बताता है कि देखो वहाँ पर कुछ है। तभी मार्कस जाता है और वह उस लाश को सीधा करता है तो पता चलता है कि यह उसी वॉयलेट की लाश है जो कि कुछ दिन पहले गायब हुई थी, जो कि आयरा की जो अम्मा है उसकी बेटी थी। सभी लोग लाश को देखकर चमक जाते हैं और पहला सीज़न का फर्स्ट एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताइए, हम इसका अगला एपिसोड भी ले आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए।